नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। जरा नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना की हम बात कर रहे हैं। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसका नाइट्रेट यौगिक में बदलना कहलाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और जब अगर कोई नाइट्रेट को वापस वायुमंडल के नाइट्रोजन में बदल दे तो उसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। इसमें वो बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास, इसमें स्यूडोमोनास जैसा बैक्टीरिया करता है ऐसा काम, तो इसलिए स्यूडोमोनास अच्छा बैक्टीरिया नहीं है। पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले में याद रखेंगे राइजोबियम, राइजोबियम, या फिर हम कहेंगे कि नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। और कुछ नीली हरी शैवाल भी है इसमें, कुछ नीली हरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया भी इसमें जरूरी है, साइनोबैक्टीरिया भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एनाबिना, एनाबिना, नास्टॉक, नास्टॉक, ओलोसीरा, ओलोसीरा, ये नाम पूछे जाते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया हैं और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया हैं। एनाबिना, नास्टॉक, ओलोसीरा, स्पाइरुलिना, ओलोसीरा, स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, ये पूछे गए हैं कई बार, ये पूछे गए हैं कई बार। तो राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया हैं। और ये जो है एनाबिना, नास्टॉक, ओलोसीरा, स्पाइरुलिना, ये नीली हरी शैवाल साइनोबैक्टीरिया हैं। और कुछ बदमाश भी लोग हैं जो स्यूडोमोनास जैसे हैं, विनाइट्रीकरण करेंगे। इसका मतलब आप लोगों को अगर मैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में बताऊं तो आप लोगों को याद रखना है सबसे पहला पॉइंट कि नाइट्रोजन को हम गैसीय रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं जब तक वो नाइट्रेट में नहीं बदलता, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो उसे नाइट्रेट में बदलने की घटना को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, जो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, कवक, शैवालों के द्वारा किया जाता है। फिर हमने इसमें उदाहरण आपको बताया कि कौन करता है। कुछ नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन में बदल देते हैं, उसे डीनाइट्रीकरण या विनाइट्रीकरण भी कहा जाता है, जैसे कि स्यूडोमोनास। आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन का हमारे जीवन में यूज क्या है, अमीनो एसिड, प्रोटीन में इसका यूज होगा, साथ ही साथ इसका यूज है डीएनए आरएनए के निर्माण में, इसका यूज है विटामिन में, पिगमेंट्स में। और एक और पॉइंट याद रखना है आप लोगों को कि दलहनी पौधों के दालों में प्रोटीन की मात्रा इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया होता है। अन्य